आज हम लोग चर्चा करते हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। यही क्वेश्चन है 11.1 का। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ भी है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और इसके समरूप त्रिभुज एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज को संगत भुजाओं को 2/3 गुनी हो। लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कितना आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो कोई भी भुजा इसमें से हम एक ले लेंगे। तो सबसे ऊपर में दिया हुआ है इसमें 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर माप का एक भुजा हम इसमें से काट लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसमें से एक भुजा नाप के हम कट करते हैं। 4 सेंटीमीटर माप का इस भुजा इसमें से मैंने काट लिया और इसका नामकरण कुछ ने कर दिया जैसे कि ए, बी इत्यादि। अब दिया हुआ है एक भुजा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसमें से माप लेते हैं। 5 सेंटीमीटर इससे ऊपर कट लेंगे और एक 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर 6 सेंटीमीटर इससे नाप करके भुजा को हम इसमें से काट लेंगे। यह एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब जो यह त्रिभुज इसको हम मिला दिए जहाँ पर कटा, चार सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया गया हुआ है। यह ए है, बी है, सी है। अब कहता है इसके संगत भुजाओं को त्रिभुज की रचना 2/3 गुनी है। तो अपने मन से यहाँ पर एक हम न्यून कोण बना लेंगे। जैसा भी मन होगा न्यून कोण, कोई ज़रूरत नहीं किसी एंगल से, जिस साइड मन होगा न्यून कोण बना लेंगे। न्यून कोण बनाने के बाद देखा हो 2/3 गुनी हो, 2/3। तो इसमें हम 3 भाग अपने मन से किसी भी चाप से छोटा छोटा चाप लेंगे। इसमें हम 3 बार काट देंगे। 3 बार, 1 2 3 काट दिए। अब 3 भाग काटने के बाद जो देख रहे हैं इसको हम इसको लास्ट से इसको मिला देंगे। लास्ट से इसको हम मिला दिए, बी को इस बिंदु से मिला दिए। यह जो कटा इसको A1, A2, A3 नाम दे दिए इत्यादि। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें यह 2/3 भाग हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2/3 भाग, तो यहाँ दूसरा हुआ, पहला दूसरा पर हम B और A3 के पैरेलल्स एक लाइन खींचेंगे, समानांतर लाइन। समानांतर लाइन कैसे खींचते हैं, यहाँ पर किसी भी माप से एक कोण बना लेंगे, उसी नाप से यहाँ कोण बना लेंगे। कोण बनाने के बाद इस दूरी को हम लोग माप लेते हैं। इस दूरी को मापने के बाद इस पर से इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। काटने के बाद यह जहाँ कटा उस कटान से इसको हम इसके पैरेलल से एक लाइन खींचते हैं। लाइन आया यहाँ पर। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ कोण बना लेते हैं, फिर यहाँ कुछ कोण बना लेते हैं और इस दूरी को माप के, यह जो दूरी दिया हुआ है इस दूरी को नाप के यहाँ पर इसको हम कट करते हैं। जहाँ यह कट होता है इसको हम मिला देते हैं। मिला दिए तो यह जो मिला यहाँ पर यह C' है, यह A2 है, यहाँ पर इसको हम B' ले लेंगे। तो इस तरह से कहता है कि 2/3 गुनी जो पहले एक त्रिभुज था ABC मेरा अब AB1C1 बन करके तैयार हो गया। अब इसको हम रचना के चरण इसमें लिख सकते हैं कि रचना के चरण क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले रचना के चरण लिखने के लिए माना कि लिखते हैं हम, माना कि AB एक रेखाखंड लिया जिसकी
लंबाई 4 सेंटीमीटर है तथा AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यानी कि जो चीज़ मैंने किया उसी चीज़ को लिखा। A से न्यून कोण A3 तक खींचा, उसे 3 बराबर भागों में चाप काट लिया। A3 को A से मिला दिया, A3 को B से मिला दिया। A3 को देख रहे हैं यहाँ पर हम A3 को B से मिला दिया। A3 को B से मिला दिया। उसके समानांतर A2 से एक रेखा AB पर खींचा, फिर BC के समानांतर एक रेखा B1 C1 खींचा। इस तरह मूल त्रिभुज के 2/3 गुना नया त्रिभुज AB1 C1 बनकर तैयार हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इससे दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। इस ढंग से हम लोग इस कंस्ट्रक्शन को बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।